अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं और आप सब खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूं यास्मीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही कमाल की रेसिपी है। जो बच्चे अंडों के शौकीन नहीं, जो अंडों को पसंद नहीं करते, वो रेसिपी उन बच्चों के लिए है। तो चले मैं आपको बताती हूँ किस तरह बनाए इसे। हाँ जी, हमें चाहिए सबसे पहले ये देखें, एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और हाफ़ चम्मच मैंने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया और हाफ़ चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया और एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया। इसमें टमाटर ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमने इसका मसाला बनाना है। और हाफ़ चम्मच हमने ली है कसूरी मेथी और एक करी पत्ता और एक टुकड़ी देखें दालचीनी की, एक इलायची और थोड़ा सा हमने लिया है ज़ीरा। और ये 3 चम्मच मेरे पास खाने वाले ऑयल के हैं। तो उसके बाद आते हैं, और ये 3 एग मेरे पास मैंने इन्हें बॉईल करके रख लिया है। और अब एक कांटे की मदद से इस पर मैं ये देखें इस तरीके से देखें सुराख कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से हमारा मसाला जो इसके अंदर चला जाए, उसका जायका सारा, उसका फ्लेवर इसमें ये अपने में जज़ब कर लें। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो चलिए आए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन मैंने ऊपर चढ़ा लिया है। तो अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डालते हैं, प्यारे से पैन में ऑयल डालते हैं 3 चम्मच। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। जो बच्चे अंडे खाने से इनकार करते हैं कि मामा हमने नहीं खाने, हमें नहीं पसंद, गर्मी है, ये है वो है, उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। हमारे प्याज कुछ कलर पकड़ लें, या थोड़ा सा इनमें कलर लेकर आना है हमने। फिर आपसे मिलते हैं। चले गाइस, ये देखें ये इतना सा हमारे प्याज़ों ने कलर पकड़ लिया है। तो इस टाइम हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। चलिए अब इसकी भी साथ में बनाई कर लें। लहसुन की स्मेल जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसे अच्छी तरह से भून लें। तकरीबन 1 मिनट मैंने भून लूँ, फिर आप मिलती हैं। चलें गाइस, इसे तकरीबन 1 मिनट मुकम्मल हो चुका है। लहसुन की अब स्मेल जो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब इस टाइम में इसमें ये खड़ा गरम मसाला, ये जो ज़ीरा और सब्ज़ इलायची और दालचीनी का टुकड़ा और कड़ी पत्ते का एक मैंने पीस डाल दिया इसमें। अब इसे भी देखें कर लें। चलें साथ में अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर। चलें इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। और सब्ज़ मिर्च का हाफ़ चम्मच पेस्ट। अब थोड़ा सा लगाते हैं पानी। अब ऊपर से इसे थोड़ी देर के लिए तकरीबन 2 मिनट के लिए ऊपर से ढाँप देते हैं। 2 मिनट के बाद देखते हैं ये चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से गल जाएंगी। चलिए अब ढक्कन को उठाते हैं। मसाला हमारा बहुत अच्छे से थोड़ा सा गल चुका है। ये देखें टमाटर भी हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो इस टाइम मैं इसमें ये देखें हाफ़ चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ़ से कम मैं डाल रही हूँ नमक और थोड़ी सी मैं हल्दी इसमें ऐड कर रही हूँ। क्यों मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट पहले ऐड किया हुआ है, इससे ज़्यादा मैंने मिर्च इसमें नहीं डालनी, इतनी मिर्च काफ़ी है इसके लिए। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं। अब ये मिर्चें वगैरह जो हमारी अच्छी तरह से ये भून जाएं, तो इस टाइम मैं इसमें ये डाल दूँगी 1 चम्मच सूखी मेथी का, अच्छी तरीके से वॉश करके। ये खुशबू के लिए बहुत प्यारी इसकी खुशबू होगी, हमारे अंडों के सालन में बहुत मज़ेदार सी इसका फ्लेवर होगा। चलिए ये अब पानी खुश्क हो जाए, उसके बाद आपसे मिलते हैं बहुत ही प्यारे लुक के साथ। उठाते हैं। मसाला हमारा हो चुका है, इसमें एग डाल देते हैं। चलें और साथ प्यारी प्यारी सी 2 सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर देते हैं। तो अब इसे ऊपर से ढाँप देते हैं, इसे दम वाली आंच पे कर देते हैं। 2 मिनट के बाद देखते हैं इसे। ढक्कन को उठा के देखते हैं। बहुत मज़ेदार सा हमारा ये आपको लग रहा है, देखें कैसा कमाल का सालन है। इस टाइम में इसमें 1 नींबू मैंने लिया है और हाफ़ नींबू का रस मैं इसमें ऐड कर दूंगी। माशाल्लाह से ऐसे खट्टे मीठे से हमारे अंडों का सालन बहुत ही कमाल का बनेगा।
बेहद पसंद आने वाला। चलिए इसकी अब ग्रेवी रेडी है बिल्कुल, जो हमने ग्रेवी, क्योंकि हमने इसमें इसे ग्रेवी में रखना है तो फ्लेम को नीचे से बंद कर देते हैं। और अब आपको इसकी बहुत ही कमाल की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ज़बरदस्ती फ्लेम को नीचे से बंद कर देते हैं। चलें गाइस, बहुत ही कमाल का अंडा ग्रेवी का सालन जो ये देखें मैंने बना के आपके सामने रखा है, और यकीन करें ये बेहद मज़ेदार है, बहुत ही लजीज बना है। ये आप भी बनाएं इसी तरीके से, आपको बहुत पसंद आएगा। एक एक चीज़ का फ्लेवर इसमें अपना ही मज़ा देगा। आपने इसमें धनिया नहीं डालना, आपने इसमें सिर्फ सूखी मेथी ही डालनी है, उसकी खुशबू से बेहद ये मज़े का बना है। तो आप घर में बनाएं, एंजॉय करें। हम बनाने लगे हैं तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। कल मिलती है न्यू रेसिपी के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।